आसनसोल पवन सिंह। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। पहले तो उनके चुनाव लड़ने और फिर सीट को लेकर कयासबाजी चल रही थी, लेकिन अब पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बिहार के रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने इस सीट से राजा राम सिंह कुशवाहा को उतारा है। ऐसे में दोनों प्रमुख गठबंधन में से किसी एक से इस सीट पर पवन सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पवन सिंह को निर्दलीय ही चुनाव लड़ना था तो उन्होंने काराकाट सीट को ही क्यों चुना। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। बता दें कि साल 2014 में पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने तब बीजेपी से टिकट मिलने पर खुशी जताते हुए आसनसोल से अपना खून पसीने और रोजी रोटी का रिश्ता बताया था, लेकिन अगले ही दिन वो अपने बयान से पलट गए थे और निजी वजहों का हवाला देकर आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बाद में पवन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने तब ये नहीं बताया था कि वो किस सीट या किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक बड़े सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती हैं और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। इधर काराकाट सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। इंडिया गुट से सीट बंटवारे के तहत काराकाट लोकसभा क्षेत्र भाकपा माले के खाते में गया है। सीपीआई एमएल ने यहां से राजा राम सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर तरह तरह की कयासबाजी चल रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर पवन सिंह ने इस सीट को ही क्यों चुना है। बता दें कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे समय से थी। कहा जा रहा था कि आरा सीट उनकी पहली पसंद थी, लेकिन आरा से सटे काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा सीट अस्तित्व में आया था। काराकाट आरा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रोहतास जिले का हिस्सा है। इसके अंदर रोहतास जिले का नोखा, डेहरी और काराकाट के अलावा औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यादव जाति के मतदाता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां यादव वोटर्स की संख्या करीब 3 लाख है। साथ ही कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटर्स लगभग 2.5 लाख हैं। यहां मुस्लिम वोटर्स करीब 1.5 लाख हैं, जो कि हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही राजपूत वोटर्स 2.5 लाख के करीब हैं। वैश्य मतदाता भी करीब 2 लाख हैं। 75,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके अलावा भूमियार समाज के 50,000 के करीब मतदाता यहां हैं। बता दें कि बिहार की इस सीट पर अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के नेताओं का ही दबदबा रहा है। जदयू नेता महाबली सिंह कुशवाहा 2009 और 2019 में यहां से सांसद चुने गए। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2014 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार काराकाट में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन पवन सिंह की एंट्री ने इस सीट की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा कुश यानी कोयरी जाति के हैं, जबकि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा भी इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। जाहिर है कि यहां कोयरी कुर्मी जाति के वोट दोनों उम्मीदवारों में बटेंगे। ऐसे में राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह अगर सवर्ण वोट को साध लेते हैं तो यहां के परिणाम को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।